हेलो नमस्कार दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आप सभी पीएफ मेंबर और सभी पीएफ के जो पीएफ मेंबर है उन सभी के फैमिली मेंबरों के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, मेंबर जिनका 12 महीने से कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उन सभी के लिए फ्री इंश्योरेंस ईपीएफ उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल फ्री होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्कीम है जिसके तहत आपको इंश्योरेंस मिलेगा और दोस्तों कितने पैसे इस इंश्योरेंस में आपको दिए जाएंगे, क्या क्या कंडीशन होंगी दोस्तों जिसके तहत आपको इंश्योरेंस में ये पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी कारणवश किसी पीएफ मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों उस मेंबर के फैमिली मेंबरों को क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और कौन कौन से मेंबर है जो इस इंश्योरेंस के तहत आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों आगे हम वीडियो में बताने से पहले बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्कीम कौन सी है। स्कीम है दोस्तों ईडीएलआई, तो जो पीएफ मेंबर के द्वारा उपलब्ध कराई स्कीम है ईडीएलआई। इसका मतलब है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत दोस्तों जो भी पीएफ मेंबर के सदस्य हैं उनको 7 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, कैसे पीएफ इसकी कैलकुलेशन करेगा, उसको मैं आपको आगे मोबाइल स्क्रीन पर जाकर एक एक चीज आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको बताते हैं कि ईडीएलआई योजना क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी पात्रता क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, ये चीज आपको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। ईडीएलआई ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या क्या आपको फायदा होगा वो अब आगे बता। स्कीम के तहत आपको क्या है, एक जीवन बीमा की सुविधा देता है। कौन? ईपीएफओ आपको देता है। इसकी सुविधा के तहत आपको अधिकतम 7 लाख तक का बीमा कवर होता है इस स्कीम के तहत। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये स्कीम ईपीएफओ फ्री में हमें कैसे दे रहा है, तो दोस्तों अब आपको आगे इस वीडियो में जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन दो जगह होता है, एक तो एम्प्लॉय करता है, एक एम्प्लॉयर करता है। ठीक है दोस्तों, तो एम्प्लॉय का जो 12% सैलरी में से कटता है वो उसका पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो एम्प्लॉयर का कटता है उसके भी कई डिवाइड हो जाते हैं भाग। पहला पार्ट होता है जिसमें दोस्तों 3.67% जो आपके ईपीएफ अकाउंट में आ जाता है और दोस्तों 8.33% आपको ईपीएस अकाउंट के अंदर आता है। ये सब आप सभी मेंबरों को पता होगा। लेकिन दोस्तों जो आपको स्कीम दी जा रही है ईडीएलआई, उसके अंदर जो आपका और भी इसका करता है 1.1% ईपीएफ एडमिन चार्ज करता है। किसका करता है? वो भी एम्प्लॉयर का करता है। 0.01% ईडीएलआई एडमिन चार्ज किसका करता है? वो भी एम्प्लॉयर करता है। दोस्तों जो ईडीएलआई स्कीम है इसके तहत जो 0.5% है कटता है। लेकिन दोस्तों जो आपकी मैक्सिमम सैलरी है वो है आपकी 15,000। तो 15,000 का जो 5% होगा वो आपको मैक्सिमम 75 रुपए जो एम्प्लॉयर है वो जमा कराता है। आपको बता दें कि इसकी जो पात्रता है वो कौन कौन क्या पात्रता है दोस्तों। दोस्तों एक तो जो परिवार का सदस्य है, ईपीएफ के सदस्य नॉमिनी होना चाहिए। दोस्तों जो अभी जो चल रहा है कि नॉमिनीज को ऐड करें, वो इसलिए जरूरी हो गया है कि जो ईडीएलआई का स्कीम का जो फायदा है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आपके नॉमिनीज को जोड़ा जा रहा है। नॉमिनी होने यदि किसी ने नॉमिनी नहीं जोड़ रहा है तो उस व्यक्ति का जो कानूनी उत्तराधिकार होने चाहिए वो आपको बनाना होगा। या दोस्तों एक नाबालिग यदि कोई भी मेंबर है जिसका उत्तराधिकारी नाबालिग है तो उसका एक कानूनी अधिकारी जो संरक्षक होगा, जो उस नाबालिग का संरक्षक होगा, केयर टेकर होगा, वो उसका कानूनी अधिकारी से बनना चाहिए। इसकी सेवा के तहत यदि सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में जो सदस्य नामांकित है या ना कानूनी उत्तराधिकारी है उनको अधिकतम 7 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। यदि दोस्तों यदि सदस्य अपनी मृत्यु से पूर्व 12 महीने तक लगातार रोजगार में था तो उन्हें 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम बीमा दिया जाएगा, बीमा लाभ दिया जाएगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है कि जो भी मेंबर है उसकी यदि मृत्यु होती है और वो 12 महीने तक पीएफ का कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो आपको 2.5 लाख रुपए न्यूनतम बीमा लाभ मिलेगा। और दोस्तों 15,000 रुपए की वेतन सीमा तक कर्मचारी के मासिक वेतन का 0.5%
की दर से नियोक्ता द्वारा न्यूनतम अंशदान किया जाएगा। दोस्तों ये जो स्कीम है उसके तहत आपका सेंटर मैंने आप पहले ही बता दिया है, वो इस स्कीम के तहत जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको जमा करा देगा। ठीक दोस्तों, कर्मचारी को इसका कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इस योजना के तहत आपको क्या है, एक ऑटोनोमिनीज मतलब आपका ऑटोमेटिक ही आपकी जो इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आप इसके फॉर्म को भरोगे तो आपका जो भी नामांकित है या कानूनी अधिकारी है उसके बैंक खाते में सीधे पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बता दें कि ईडीएलआई की जो मुख्य विशेषता क्या है कि बीमा का लाभ परिवार के सदस्य, कानूनी उत्तराधिकारी या सदस्य के नॉमिनी व्यक्ति द्वारा ही लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई और नहीं ले सकता। दूसरा सो ईपीएफओ के सदस्य खुद जो ईडीएलआई के ऑटो ही रजिस्टर कर दिए जाते हैं। एक ईपीएफ सदस्य केवल एक ईडीएलआई योजना द्वारा कवर किया जा सकता है जब तक कि वह ईपीएफ का एक एक्टिव सदस्य होता है। इसका मतलब उसने नौकरी नहीं छोड़ी है, उसने लगातार कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका। नौकरी छोड़ने के बाद उसके परिवार उत्तराधिकारी नॉमिनीज का इसका क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों यदि वो नौकरी छोड़ देता है तो इस स्कीम का वो उसका परिवार फायदा नहीं उठा सकता। ठीक दोस्तों, उसका दोस्तों ईडीएलआई की सेवा का लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है। कंपनी को ईडीएलआई के लिए योगदान करना होगा। कर्मचारी के वेतन के लिए कोई न्यूनतम नहीं काटा जाएगा। इसका मतलब दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है, कम जो एम्प्लॉयर है उसको 0.5% कंट्रीब्यूशन करना होगा। अब दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने निकल के आ रही है कि ईडीएलआई के तहत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों में मिले मासिक वेतन का 35 गुना होनी चाहिए, जिसकी अधिकतम 7 लाख रुपए है। इसका मतलब आपको समझाता हूँ, यदि किसी कोई भी मेंबर है उसके पिछले 12 महीने के वेतन का औसत निकाला जाएगा। ठीक दोस्तों, उस औसत को 35 से गुना किया जाएगा। उस यदि वो 7 लाख से अधिक है तो 7 लाख, यदि कम हो तो कम माना जाएगा। ठीक दोस्तों, योजना के तहत दोस्तों आपको 1.75 लाख का बोनस भी मिलता है। ये अधिकतम दोस्तों, इससे अधिक आपको बोनस नहीं मिलेगा। यदि कंपनी धारा 17 के तहत कर्मचारियों के लिए उच्च भुगतान जीवन बीमा योजना लेती है तो वह इस योजना से बाहर निकल सकती है। ईडीएलआई का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? ईडीएलआई के तहत आपको मैंने पहले बता दिया, जो पिछली 12 महीने के मासिक वेतन है उसका 35 गुना होता है। ठीक दोस्तों, मानचल दोस्तों अधिकतम मासिक वेतन 15,000 होता है, उससे अपन कैलकुलेशन लगा लेते हैं, उसको अपन 15,000 से गुना करते हैं तो 5,25,000 होता है। इस योजना के तहत क्लेम करने के लिए आपको 1,75,000 रुपए तक का बोनस राशि का भुगतान भी किया जाता है। इस प्रकार लाभार्थी को इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि 7 लाख होगी। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ईडीएलआई फॉर्म 5IF भरना होगा। कर्मचारी की मृत्यु के बाद ईडीएलआई योजना के तहत बीमा राशि को क्लेम करने के लिए उसके नाम नॉमिनीज या परिवार के सदस्य फॉर्म 5IF भरते हैं। ठीक दोस्तों, क्लेम करने वाले हर व्यक्ति को अलग से फॉर्म करना पड़ता है। अगर क्लेम करने वाला नॉमिनीज या नॉमिनी नाबालिग है तो उसके अभिभावक फॉर्म भरेंगे। एक से अधिक नाबालिग होने के मामले में यहाँ अभिभावक एक ही हो सकता है और अभिभावक को एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों किसी मेंबर के एक से अधिक बच्चे हैं और तो उसका जो अभिभावक है उसको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। इसमें मृत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख का उल्लेख करते हुए डेथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, साथ में एम्प्लॉयर को उसमें फंड ट्रांसफर के तरीके का भी उल्लेख करना होगा। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के लिए साथ फॉर्म 5I को क्षेत्रीय ईपीएफओ आयुक्त के कार्यालय में जमा कराएगा। इसका मतलब जो फॉर्म भरा आपने और जो आपका एम्प्लॉयर है उसने भी उस कंप्लीट कर दिया, उसको आपको जो नजदीक कार्यालय आपका ईपीएफ का उसमें आपको जमा कर देना है। क्लेम आपको 30 दिन के अंदर आपको भीतर आपका सेटल्ड कर दिया जाएगा। अगर ईपीएफ इसको 30 दिन के अंदर सेटल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में क्लेम सेटल की तारीख तक आपको सालाना 12% तक ब्याज देना होगा। मतलब दोस्तों ईपीएफ आपको 12% तक ब्याज देगा यदि वो आपको सेटल नहीं करता है। ठीक है दोस्तों यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी उस पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।